सदगुरु विशाल देव ने कहा है, बिन विवेक कोई ना सुखी बिना किए संतोष, सबको देखो हाल या पढ़े अपढ़ मन कोश। बिना विवेक के कोई सुखी नहीं रहता है, बिना संतोष के सुख नहीं पा सकते हो। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम, न संतोषात् परम सुखम शांतुल्यम तपो नास्ति। शांति से बड़ा तप नहीं, संतोष से बड़ा सुख नहीं। दिन भर काम करो, प्लानिंग करो, वर्किंग करो, मेहनत करो, लेकिन शाम को जब विश्राम करने के लिए जाओ, संतोष का शरबत पीकर प्रेम से विश्राम करो। वक्त की चाल को भी समझो। उन चीजों के पीछे दौड़ना बंद कर दो जिनके मिल जाने से भी कोई फायदा नहीं है। उन चीजों के पीछे भागना बंद कर दो जो मिलने वाली ही नहीं है, और उन चीजों से मन को हटा लो जो चीजें मिली थी लेकिन खो चुकी है, और उन चीजों को संभाल कर सेटिंग बिठा कर रखो जो चीजें तुम्हारे पास में है। जो लोग परिवार के सदस्य हैं उनको संभाल कर रखो और कल्पनाएं करना छोड़ो। कई बार मनुष्य का मन जिस स्त्री से शादी होती उससे सेटिस्फाई नहीं, जो पति बना है उससे संतुष्टि नहीं। कल्पना होती इससे और अच्छा पति होता तो कितना अच्छा होता। अरे ये कोई पत्नी है तो चुड़ैल है, इतनी अच्छी अच्छी संसार में पत्नियां हैं, उसमें से कोई एक मिलती तो ज़्यादा ठीक था। ये पत्नी कोई सामान थोड़े है, जो तुम्हारी किस्मत में थी वो मिली। एक स्त्री अपने पति के साथ बहुत प्रेम से रहती थी। हमारे गुरुजी कथा सुनाते थे। पड़ोस की स्त्रियों ने उसको बहका दिया। कितने लोगों की जिंदगी बहक जाने के कारण दुख के कुएं में गिर जाती है, और बहकाने वाले लोग भी संसार में बहुत हैं। जैसे मंथरा ने कैकेयी को बहका दिया था, क्या परिणाम हुआ उसका? कैकेयी को विधवा होना पड़ा। राम और लक्ष्मण वनवास गए, सीता जी वनवास गई, दशरथ जी का मरण हो गया, पूरी अयोध्या की हंसी खुशी खो गई। जब तुम किसी के बहकावे में आ जाते हो, तुम्हारा पूरा फाउंडेशन हिल जाता है। कितनी सासुएं छोटी बहू के बहकावे में आकर के बड़ी बहू को तंग करती रहती है, और कितने गुरु लोग किसी शिष्य के बहकावे में आकर के अन्य शिष्यों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। कितने शिष्य लोग भी बहकावे में आकर के खाम खां उलझे रहते हैं, और कितने साधु लोग बहकाने का ही धंधा करते हैं। जिसके आश्रम पर जाते हैं उनके शिष्यों को बहका देते हैं। दिल्ली का एक साधु मेरे से मिला, रोने लगा, बोला हम तो बर्बाद हो गए। हमने कहा क्या हुआ? बोले एक साधु आया, खीर पूड़ी खूब खाया, 3 दिन मेरे पास एक चेला था, उसको बहका दिया और वो भाग गया। अब मैं अकेला रह गया, मेरा सब गड़बड़ हो गया। तो मेरे से बोला तुम आश्रम ले लो। तो हमने कहा हम आश्रम बहुत सोच समझ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं आश्रम दे देंगे लेकिन ऊपर से डंडस पिटाई बहुत करेंगे, तो मेरे बस का नहीं है। वो क्रोधी भी बहुत थे। याद रखना, जिस पत्तल में खाओ कम से कम उसमें छेद मत करो। मौसी आई थी, खुशी खुशी मिली, और मौसी ने तुम्हारी बहू को बहका दिया। बहू डिस्टर्ब हो गई, मौसी चली गई। अब बहू ताना बाना फैलाने लगी, आलस्य करने लगी, बीमार बनने लगी, बोलने लगी सिर दर्द है, टांग में दर्द है, नाक में दर्द है, अंगुली में दर्द है। अब सास ससुर तंग होने लगे, बोले 20 साल से तो ठीक थी, ये कहाँ से बीमारी आ गई? मौसी इंजेक्शन लगाकर चली गई। ये बहुत सारा संसार बहक जाता है। यहाँ बड़े खतरे हैं, बहुत सावधानी की जरूरत है। लोगों को तुम्हारा सुख भी हजम नहीं होता है। तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। ईर्ष्या बहुत बढ़ रही है, इसलिए अनावश्यक लोगों से संबंध भी मत बढ़ाइए, क्योंकि उनको निभाना एक कठिन काम है। जो संबंध बनाइए फिर उनको ईमानदारी के साथ में लास्ट तक निभाते रहिए,
प्रीति करो निर्वाह करो अनरीति करो अब ही कहना है, बाढ़ी के प्रीति यथा भई तो दुखो सुख सबई सहना है। प्रेम सहन शक्ति मांगता है, सहनशीलता नहीं होगी, गम खाने की शक्ति नहीं होगी। प्रेम कच्चा धागा है, तुरंत टूट जाएगा। इसलिए पहले से सोच लो, प्रेम का मार्ग सहनशीलता का मार्ग है, त्याग का मार्ग है। प्रेम में बहुत कुछ गम खाना पड़ता है। प्रेम गलियत साकरी, ये सकरी गली है, या में दो ही न समाए, इसमें दो नहीं समाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं, तभी प्रेम का रास्ता तय होता है। तो पति पत्नी प्रेम से रहते थे। हमारे गुरुजी ये सुनाते थे। गुरुजी बड़ी मज़ेदार कहानियाँ को सुनाया करते थे। तो गुरुजी ने बताया कि एक पड़ोसिन स्त्री उनके घर आई और उनकी पत्नी से मिली, कुछ बात किया और चली गई। बात क्या किया? बात ये किया कि तेरे पति का नाम अच्छा नहीं, और उसके पति का नाम था ठनठन गोपाल। बोले ये कोई नाम है? राम गोपाल होता, कृष्ण गोपाल होता, प्रेम गोपाल होता, अच्छा ये ठनठन गोपाल क्या होता है? ऐसे गलत नाम के पति के साथ जिंदगी गुजार रही, तुझे शर्म नहीं लगती है? छोड़ दे, और बहुत हैं गोपाल, उनको पकड़ ले। इस देश में गोपालों की कमी ही क्या है? उसके दिमाग में बात बैठ गई। कम बुद्धि के लोग बहकते बहुत जल्दी, भ्रम हो जाता मन में। और स्त्री ने अपने पति से 10 मिनट के बाद ही कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम्हारा नाम मुझे पसंद नहीं, तुम्हारा नाम ठनठन गोपाल है। मैं कोई अच्छे नाम का पति ढूंढूंगी। वो पति थोड़ा सत्संगी था, उसने कहा ये मस्त, ऐसा ही होगा, जाओ ढूंढ लो, 2000 किराया पकड़ो, ढूंढो जाकर अच्छे नाम का पति। नाम से काम है कि काम से काम है? पति से काम है कि नाम को पति बनाना है? जा जा देख ले। वो चली गई, जुंग लग गई, उसको जोश आ गया। जिद्दी पत्नी भी थी। जो ज़्यादा जिद्दी होते हैं पूरे रद्दी होते हैं, और उनकी संसार में बड़ी भद्दी होती है। चली गई, दिन भर ढूंढा, 2-3 दिन ढूंढा। अब यहाँ घर में पति अकेला। पति भी सोचता था क्या करूं, खिचड़ी बना बना कर खाता था। बहुत दिन से पेट खराब था, वो भी ठीक हो गया, क्योंकि खिचड़ी पेट सही कर देती है। सुख से सोने लगा, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। घर में केवल घर है, घरवाली तो है नहीं। कभी घरवाली के बिना रहकर देखो शांति कितना मिलती है। कभी घरवाला के बिना रहकर देखो परम शांति मिलेगी। ये घर में अशांति कौन फैलाया है? या तो घरवाली ने या घर वाले ने, बस। इसलिए कभी कभी थोड़ा पति तीर्थ यात्रा चला जाए तो खूब घुंघरू बजाओ, प्रेम से रहो। पत्नी मायके चली जाए तो फिर खंजड़ी बजाओ कि मन लागो मेरो यार फकीरी दे। सात दिन के बाद वो स्त्री परेशान हो गई, कोई अच्छा पति मिला नहीं। क्योंकि एक आदमी को दफन करने लोग जा रहे थे, गांव के लोग। उसने पूछा ये कौन मर गया, क्या नाम था इनका? बोले इनका नाम था अमर सिंह। बोले अमर सिंह, तो ये मर कैसे गए? बोले चाहे जैसे मरे हों, लेकिन नाम अमर सिंह था, वो मर गए और दफन होने जा रहा है। तो उसको संदेह लगा कि नाम में कोई दम खास नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक आदमी भीख मांग रहा था। पूछा श्रीमान जी आपका क्या नाम? बोले मेरा नाम धनपाल। बोले नाम धनपाल और भीखपाल बने, भिक्षा मांग रहे हो। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक स्त्री ये गोबर के छेना कंडा बीन रही थी। गोबर के छेना को यहाँ गोबर के कंडा जिसको यूपी में कहते हैं, यहाँ छेना कहते हैं। और यूपी में
छेना वो मिठाई होती, उसको छेना कहते हैं, छेना मिठाई है। और यहाँ अगर यूपी का आदमी आए और छेना मांगे तो मिठाई वाला भी उसको गोबर का कंडा दे देगा, ले जाओ। भाषा में बहुत बड़ा फर्क है। मैं पहली बार आया तो लोग बोले छेना ले आए, तो हमने कहा छेना हम नहीं खाएंगे। अरे बोले खाया थोड़े जाता तो गोबर का होता है, दिखाओ छेना कैसा है। देखा है वो गोबर का कंडा। हमने कहा इसको तो चूल्हे में ले जाओ। यहाँ बोले चूल्हे के लिए पूछ रहे थे। तो वो स्त्री पूछती है, छेना बीनने वाली, कंडा बीनने वाली, गोबर के उपले बीनने वाली स्त्री से तेरा क्या नाम? तो उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी बाई, लक्ष्मी देवी। अरे लक्ष्मी देवी, और ये छेना बीन रही, कंडा बीन रही, गोबर के ऊपर उठा रही, तो इतना बड़ा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी तो बहुत होना चाहिए तेरे पास, धन दौलत। बोले नाम ही नाम है कुछ नहीं। वहीं से वापस लौट आई। जब 7 दिन बाद घर में आई तो पति ने कहा क्या हुआ, कोई अच्छे नाम का पति मिला? पति ने मनोरंजन से पूछा कोई मिला नहीं क्या? तो उसने पूरी कहानी सुनाई कि एक अमर सिंह मिले, वो मर गए थे। एक धनपाल मिले तो भीख मांग रहे थे। एक लक्ष्मी बाई मिली, लक्ष्मी देवी, वो गोबर के कंडे बीन रही थी। तो बोले फिर क्या हुआ, डिसीजन क्या हुआ तुम्हारा? बोले सुन ले, मैं कभी भी हूँ, साधारण महिला नहीं हूँ, तेरी घरवाली हूँ, कविता बनाती हूँ। तो बना दे कविता, सुना दे कविता। क्या बनाए कविता? बोले अमर सिंह रहे सो मर गए, अमर रहे सो मर गए, भीख मांगे धनपाल, और लक्ष्मी जी छेना बीने, कंडा बीने, सबसे अच्छे हमारे ठन गोपाल। सबसे अच्छे हमारे ठन गोपाल। आप ही ठीक हैं, सब हमने देख लिया तमाशा, नाम में कुछ खास नहीं। नाम ही नाम में सब तबाह हो गए, नाम ही नाम में सब तबाह हो गए। बहुत नाम के चक्कर में भी मत पड़ना। गुण देखिए मनुष्य के, गुणों की विशेषता देखिए, कलाएं देखिए। शंकर भगवान किस तरह के कपड़े पहनते थे, बागंबर पहनते थे। शंकर भगवान ने कभी ये पैंट और शर्ट पहना ही नहीं, लेकिन सती जी ने उन्हीं को पति चुना था। विचार करो, ये उन्होंने गुण देखा था। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे, आजकल के आदमी में 64 गुण नहीं। और राम भगवान में 14 कलाएं थी, कृष्ण में 16 कलाएं थी। हमारे आप में कितनी कलाएं? जितनी कलाएं कम होंगी उतना कले कलेश ज़्यादा होगा, जितनी कलाएं ज़्यादा होंगी तो कले कलेश कम होगा। इसलिए कलाकार बनो, कलह पैदा मत करो। घर घर में बहुत कलह पैदा है। गुणवान बनो। केवल धनवान बनने से सुख नहीं मिलेगा। धनवान बनने से सुविधा मिल सकती, अच्छा मकान मिल सकता, अच्छी गाड़ी मिल सकती, अच्छी साड़ी मिल सकती, लेकिन जब गुणवान बनोगे, याद रखना, गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहाई न कोई। तुम्हारा गुण तुम्हारी कीमत बढ़ाता है, और गुणवान व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। गुणवान का सम्मान भी होता है। मानुष तेरा गुण बड़ा मान सना वही काज, हाण न होते या भरण त्वचा न बाजन बाज। गुण पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की पूजा होती है, जाति और उम्र की पूजा नहीं होती है।